नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दिल से सच्चा प्यार। राहुल को 16 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। राहुल उस समय 10वीं क्लास में पढ़ता था और उसकी गर्लफ्रेंड 9वीं क्लास में पढ़ती थी। राहुल एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया था। वहाँ उसको सामने के घर में एक लड़की दिखती है जिसका नाम रुचि था। राहुल ने जब रुचि को देखा तो वह देखता ही रह जाता है। रुचि बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसकी उम्र यही करीब 15-16 साल थी। राहुल अपने रिश्तेदार के यहाँ 2 दिन पहले गया था। एक दिन रुचि अपनी छत के बालकनी पर खड़ी थी। तब राहुल उसे चुपके चुपके देखा करता रहा था। तभी एक दिन रुचि की नज़र राहुल पर पड़ती है। रुचि राहुल को नज़रअंदाज करके अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन राहुल चुपके चुपके रोज़ रुचि को देखता रहता। रुचि पैसे वाले घर की लड़की थी। उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन राहुल एक गरीब परिवार का लड़का था। राहुल ने देखा कि रुचि रोज़ सुबह 5 बजे उठकर पहले टहलने जाती है, फिर 7:30 बजे स्कूल चली जाती है। यह उसका रोज़ का नियम था। अब राहुल के मन में भी सुबह जल्दी उठने की इच्छा हुई, क्योंकि वह जब अखबार बेचने जाता तो सुबह 7 बजे उठता और 8 बजे अखबार बेचकर वापस घर आ जाता था, और उसका अखबार लेट होने की वजह से बहुत कम ही बिकता था। रुचि को देखकर राहुल भी अब सुबह 5 बजे उठकर जल्दी से तैयार होकर अखबार बेचने निकल जाता था। राहुल अब अखबार बेचने के बहाने रुचि को भी देख लेता था। राहुल के माता पिता अब हैरान थे राहुल को देखकर, क्योंकि वो सोच रहे थे राहुल तो एक आलसी लड़का है, फिर वह कैसे इतना बदल गया था। राहुल जब अखबार बेचने जाता तो वह रुचि के पीछे पीछे जाया करता, लेकिन रुचि राहुल को कभी पलट कर देखती ही नहीं थी। रुचि के मन में राहुल के लिए प्यार कभी था ही नहीं। राहुल का मन पढ़ने में कभी लगता ही नहीं था और वह पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर था, इसलिए उसके पापा ने उसे सुबह अखबार बेचने के लिए कहा था। राहुल 2 भाई और एक बहन थी। राहुल सबसे छोटा लड़का था। राहुल को पता था कि रुचि कभी भी मेरी नहीं होगी, क्योंकि रुचि तो बड़े घर की लड़की थी और राहुल गरीब घर का। फिर भी राहुल को ना जाने क्यों रुचि के पीछे इतना पड़ गया था कि अब राहुल से रुचि को बिना देखे रहा नहीं जाता था। ऐसी ही रुचि ने 12वीं भी पास कर ली। अब रुचि के पापा रुचि को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना चाहते थे। रुचि पढ़ने में बहुत होशियार लड़की थी और रुचि भी बाहर पढ़ाई करने जाने के लिए तैयार हो गई। यह बात जब राहुल को पता चली तो वह बहुत उदास हो गया कि अब मैं रुचि को कैसे देख पाऊँगा। फिर एक दिन ऐसा आता है कि रुचि को बाहर पढ़ने जाने के लिए भेज दिया जाता है। राहुल को जब पता चलता है कि आज रुचि बाहर जाने वाली है तो वह जल्दी से तैयार होकर स्टेशन पहुंच जाता है रुचि को देखने के लिए। राहुल ने रुचि से कभी प्यार का इजहार किया ही नहीं था। रुचि जब ट्रेन में बैठती है तो राहुल उसके पीछे अखबार लेकर जाता है और उस अखबार में एक लेटर रख देता है और वह अखबार रुचि के हाथ में रखकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन रुचि वह अखबार पढ़ती ही नहीं। राहुल सोच रहा था जब रुचि अखबार पढ़ेगी तो वह मुझे पलट कर ज़रूर देखेगी, लेकिन रुचि ने अखबार खोला ही नहीं और ऐसे ही राहुल देखता रह गया। धीरे धीरे करके वह ट्रेन चली गई। राहुल अब उदास खड़ा था। राहुल जब घर आया तो उसका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। वह बिल्कुल उदास ही रहता, लेकिन उसका नियम सुबह 5 बजे उठकर अखबार बेचना उसने कभी बदला ही नहीं था। और जब भी अखबार बेचने जाता तब रुचि के घर के बाहर बालकनी को रोज़ देखता था। उसे ऐसे लगता था कि जैसे रुचि बालकनी पर खड़ी हो। राहुल अब घर घर अखबार न देकर अब वह स्टेशन के अंदर अखबार बेचने लगता है। वह उसी प्लेटफॉर्म पर अखबार बेचता है जहाँ पर रुचि बैठी थी। वह रुचि के इंतज़ार में बैठा रहता। ऐसे करीब 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन उसे रुचि कभी नहीं दिखती। फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है कि एक ट्रेन आकर उसके सामने खड़ी होती है। उस ट्रेन में रुचि बैठी रहती है। रुचि को देखते ही राहुल बहुत ही खुश हो जाता है,
लेकिन रुचि तो उसे पलट कर देखती ही नहीं। राहुल यह समझ चुका था कि रुचि तो उससे प्यार करती ही नहीं। अगर प्यार करती तो पलट कर जरूर देखती। रुचि फिर अपने घर चली जाती है। रुचि अपनी छुट्टियों में घर आई थी। राहुल को यह बात पता थी। राहुल हिम्मत बांधकर रुचि से बात तो करना चाहता था, लेकिन उसे कभी मौका ही नहीं मिला। अब रुचि के जाने का वक्त भी हो चुका था। राहुल फिर उसी स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां से रुचि जाने वाली थी। फिर उसने दोबारा अखबार के अंदर एक लेटर रखकर रुचि के हाथ में रखकर चला जाता है। राहुल रुचि को लगातार देखे जा रहा था। तभी रुचि अखबार खोलती है। वह लेटर नीचे गिर जाता है। रुचि उस लेटर पर ध्यान ही नहीं देती। राहुल मन में सोच रहा था कि इस बार रुचि अखबार जरूर खोलेगी। रुचि ने इस बार अखबार तो खोला, लेकिन वह लेटर नीचे गिर गया। राहुल इस बार भी उदास हो गया, लेकिन उसका इंतज़ार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। वह हमेशा ऐसे ही स्टेशन पर आता और रुचि का इंतज़ार करता रहता। इंतज़ार करते करते कई साल बीत जाते हैं। राहुल स्टेशन पर बैठकर रुचि का इंतज़ार ही करता रहता, लेकिन रुचि अब स्टेशन पर न आकर वह एरोप्लेन से आने लगती है, और यह बात राहुल को पता ही नहीं थी। वह हमेशा स्टेशन पर इंतज़ार करता रहता। फिर एक दिन राहुल किसी काम से जा रहा था तो उसे बालकनी में रुचि दिखाई देती है, और रुचि को देखकर फिर वह खुश हो जाता है। लेकिन वह सोचता है कि मैं तो स्टेशन पर रुचि का इंतज़ार करता रहा, तो फिर रुचि कब आई। फिर राहुल समझ जाता है कि रुचि ज़रूर एरोप्लेन से आई होगी। अब राहुल स्टेशन पर अखबार न बेचकर हवाई अड्डे पर अखबार बेचने लगता है। अब एक दिन फिर वही समय आता है जब रुचि को एरोप्लेन से वापस जाना था। रुचि जब हवाई अड्डे पर आती है, जैसे ही रुचि अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है तो राहुल ने फिर उसी तरह अखबार के अंदर एक लेटर डालकर रुचि को दे देता है। रुचि वह अखबार लेकर अंदर चली जाती है, लेकिन इस बार भी रुचि अखबार को खोलती ही नहीं और वह एरोप्लेन से चली जाती है। इस बार राहुल बेचारा फिर से उदास होकर वापस अपने घर चला जाता है, लेकिन फिर भी राहुल ने हिम्मत नहीं हारी थी। वह अपने हवाई अड्डे पर अखबार न बेचकर अब स्टेशन पर ही अखबार बेचता है, और जैसे उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन रुचि उसे ज़रूर मिलने आएगी, वह दिन भी आ गया था। एक हफ्ते बाद अचानक राहुल के सामने आकर एक ट्रेन खड़ी होती है जिसमें रुचि बैठी थी। राहुल ने देखा कि रुचि उसके सामने खड़ी है। राहुल ने जब रुचि को देखा तो वह फिर से देखता ही रह गया। उसकी तो जैसे आवाज़ ही निकल नहीं पाई। रुचि उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसके हाथ में एक अखबार देकर चली जाती है। रुचि के जाने के बाद जब राहुल वह अखबार खोलता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि रुचि ने राहुल के लिए एक लेटर छोड़ रखा था जिसमें लिखा था कि राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब राहुल और रुचि एक दूसरे से बाहर मिलने जुलने लगे थे। तभी अचानक एक दिन रुचि के पापा रुचि को उस लड़के के साथ देख लेते हैं। फिर रुचि अपने पापा से बताती है कि पापा, मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन रुचि के पापा तो बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास तो खूब पैसा था। वह अपनी बेटी की शादी राहुल से नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर हम तुम्हारी शादी राहुल से करवा देंगे। इस बात को सुनकर रुचि मान जाती है। रुचि यह बात राहुल को बताती है कि मेरे पापा और तुम्हारी शादी करने के लिए मान गए हैं, लेकिन मेरे पापा ने कहा है कि पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर तुम्हारी शादी राहुल से करवा देंगे। राहुल भी यह बात सुनकर खुश हो जाता है। रुचि के पापा रुचि को पढ़ाई पूरी करने के लिए बाहर फिर से भेज देते हैं। ऐसे देखते देखते कई साल बीत जाते हैं। रुचि वापस नहीं आती है और राहुल वहीं प्लेटफॉर्म पर रुचि का कई साल तक इंतज़ार करता रहता है, लेकिन रुचि लौटकर आती ही नहीं। तभी अचानक राहुल को रुचि के पापा मिलते हैं। तब राहुल रुचि के पापा से पूछता है कि रुचि पढ़ाई करने गई थी तो वापस क्यों नहीं आई। तब रुचि के पापा बताते हैं कि रुचि की वहीं शादी हो गई है और हम लोग
वहीं पर शिफ्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। यह सुनकर राहुल की तो जैसे जान ही निकल गई हो। ऐसे ही रुचि और राहुल के प्रेम कहानी का अंत हुआ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह कहानी एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़के की थी। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।